पीर साहेब की जय। सदगुरु श्री गुरु घासीदास साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब मंच पर विराजमान, प्रयागराज कबीर पारक संस्थान से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, सम्मानीय संत श्री कृपाशरण साहेब जी, आदरणीय संत श्री गुरुवेंद्र साहेब जी, वृद्ध विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, साधना संपन्ना साधी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, भारत सुंदरा की गोदी में खेलने वाले फूल से प्यारे बालक बालिकाओं, अभी हम लोग आदरणीय संत श्री गुरुवेंद्र साहब जी के विचार सुन रहे थे। बहुत सुंदर। सदगुरु कबीर साहब ने ये चाहा, हम अपने जीवन में जिस परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उसको सुंदर बनाएं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं घर में स्वर्ग उतारें। इस सदगुरु कबीर साहब का सुदेश है। यहाँ ही संभल कर ले आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। साहब का ज्ञान बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाना मत के लोगों ने मरने के बाद स्वर्ग बैकुंठ जन्नत जाने की बात कही है, और ये भी कहना पड़ता है कबीर पंथ के एक बहुत बड़े परंपरा मरने के बाद सतलोक जाने की बात करती है। लेकिन कबीर साहब के वाणियों का अध्ययन करने से पता चलता है यहाँ ही संभल कर, ये कबीर साहब प्रमाणिक ग्रंथ बीजक के साथ है, यहाँ ही संभल कर जो कुछ करना है यही मृत्यु लोक में करना। जब तक शरीर में सांस चल रहा है, चेतना विद्यमान है, तब तक अपना कल्याण कर। मरने के बाद मुक्ति की बात, मरने के बाद मुक्ति, ये तो कबीर साहब ने सोचा ही नहीं।
बीजक में जगह जगह इसके उदाहरण पाए जाते हैं। आप जियत लख आप ठौर करो, मुझे कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। संतों जीवत ही कर आशा, मुए मुक्त रहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। तो साहब कहते हैं यहां ही सम्मल कर ले। सम्मल कहते हैं कभी पुराने जमाने में लोग जो है तीर्थ यात्रा करने जाते थे, काफी लंबा समय लगता था पैदल यात्रा के जमाने में, तो सूखा सामान बनाकर छत्तीसगढ़ ठेठरी खुरी बनाकर रखते या और कोई व्यंजन बना जो काफी समय तक सुरक्षित रहे, खराब ना होने का। कुछ रुपया पैसा नहीं, ये सब संबल है। तो साहब कहते यहां ही संबल कर ले, यहां ही इसी मृत्यलोक में संबल करो, अपना कल्याण करो। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ बन सके परोपकार कर लो, ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, देरी लगाना महामूर्खता है। कबीर साहब देवी और देवता को आकाश पताल में तीरथ मूरत में देखने की बात नहीं करते। पूज्य गुरुदेव ने लिखा, देवी और देवता जिसने प्राण मात्र में देखा, मिट्टी व पत्थर की पिंडी को मिट्टी ही पेखा। जिसने जात नहीं पाई मानव मानव के अंदर, जिसने प्राण साम के फूके मानवता के मंत्र। देवी और देवता कभी साहब प्राणियों में देखने के लायक। देखो इधर देवियां बैठी हैं, इधर देवता बैठे हुए हैं, इधर भगवती बैठी हैं, इधर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान भगवती को प्राणियों में देखो। साहब कहते हैं मैं तो खुले नैन हंसियत पहचानो, सुंदर रूप निहार। मैं खुले आंखों देख रहा हूं, देखो इधर भगवती बैठी थी, भगवान बैठे। तो देवी देवता कबीर साहब प्राणी देखने के आए। घर में स्वर्ग उतारने की बात है, घर को स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद कोई मर जाता, कहते स्वर्गवास हुआ, वैकुंठवास हुआ, चाहे जीवन चाहे उल्टा सीधा काम किया हो, मरने पर सब स्वर्गवासी वैकुंठवासी हो जाते हैं। ये देख आदर सूचक शब्द है। सही स्वर्ग धरती पर उतार, और धरती पर स्वर्ग उतारने क्या करना पड़ेगा? घर के परिजनों को देवी देवता समझो। हमने बचपना में ही कबीर साहब का ये पद सुना था, घर ही में तीरथ बनेबे, मंदिर हम काहे को जइबे। ये कबीर पंथ के ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। घर ही में तीरथ बने, हम तीरथ बाहर तीरथ में जाने की जरूरत नहीं है, 4 धाम 64 तीरथ भटकने की जरूरत नहीं, हम अपने घर को तीरथ बनाएंगे। घर ही में तीरथ बनेबे, मंदिर हम काहे को जइबे। हमारे घर के जो हमारे परिजन हैं वो सब देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं। तो प्राणी भगवान भगवती को देखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। जिस घर में भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, आप बहू में देवरानी जेठानी में प्रेम है, बच्चों को सुंदर स्नेह और प्यार मिलता है, बड़ों पर श्रद्धा है, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा? बहुत धन संपत्ति है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन भाई भाई में तनाव है, टेंशन है, देवरानी जेठानी में बनती नहीं है, सास बहू में रात दिन तकरार लगा रहता है, टेंशन में तनाव में जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग कैसे मिलेगा? हम लोगों का जीवन तो ऐसा होता है कि झोपड़ी से लेकर राजमहल तक जाने की अवसर मिलता है। आप तो राजमहल नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं तो राजमहल से। एक बार हम लोग जबलपुर में थे,
अशोका होटल के मालिक गुरु जी को आमंत्रित किया, हम लोग पूरा संत समाज से वहां गए। हम लोग तो राजभवन कैसे क्या जानते नहीं, लेकिन जाने पर देखने पर लगा कि सचमुच में राजभवन है। क्या ऐश्वर्य! अब ऐसे झोपड़ी में भी गए हैं। झोपड़ी में याद करता हूं तो मुझे एक संस्मरण याद आती है, बहुत पुरानी है, कम से कम नहीं तो 40 साल पुरानी घटना होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश भ्रमण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और रास्ते में सज्जन मिला, बहुत आग्रह किया, कहीं साहब एक रात हमारे यहाँ जाइए। हम लोगों ने बहुत टालने के लिए कोशिश की, लेकिन उनके आग्रह को देखकर हमें उसकी आग्रह स्वीकार करनी पड़ी। मैं कहा ठीक भाई रुक जाए। उन्हें निवेदन किया, साहब जी एक विनय है, लिखा बताओ कि आप थोड़ा 1 घंटा यही आम के पेड़ नीचे थोड़ा विश्राम करें, मैं जाकर आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कराऊं, फिर ले चलते। कहा ठीक है। वो आदमी गया, बहुत गरीब था बेचारा, पैरा और कहना चाहिए बेशरम वगैरह काट कूट करके 4 झिपारी खड़े कर दिया उसे, एक ऊपर डाल दिया, नीचे में पैरा डाल दिया, पैरा वैरा बिछा करके फिर आया, कहीं साहब चलिए। फिर आए हम अपने अपने आसन बिछाए, विश्राम की, भोजन के लिए कहा नहीं भोजन नहीं करेंगे, एक टाइम भोजन करते हैं। सत्संग हुआ, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, रात के करीब 11 बजे रात तक सत्संग होता रहा। सुबह चलने लगे तो पैर पकड़ लिया, कहने साहब जी रात में भोजन नहीं किया, बिना खाए जा रहे। मैं कहा लाओ भाई, उस समय भंडारी में ही था, वैसे में भंडार बनाने का चांस मुझे बहुत कम मिला है, लेकिन कभी कभी तो मैं ही भंडारी था। बेचारा जो उनके पास था बड़े श्रद्धा से ला कर रखा। 4 प्राणी वो लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे थे, और 4 लोग हम लोग थे, 8 मूर्ति हुए। जितना सामान था हम लोग चाहते तो 4 लोग चट कर जाते। हमने सोचा कि नहीं बेचारे भूखे मर जाएंगे। खिचड़ी बनाई, कुछ आलू थोड़े ले आए, वो भी डाल दिए उसी में। जब भोजन में तैयार हुआ, बार बार कह साहब जी आप लोग पाई, फिर हम लोग बाद में बनाए खाएंगे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। केला के पत्तर काट लाया, 8 भाग लगाया, सब लोग एक साथ बैठ के भोजन किए। उनकी श्रद्धा और भक्ति आज भी मेरे हृदय में अंकित है कि ऐसे गरीबी में ही भक्ति करने वाले होते हैं। साहब ने कहा भक्ति भाव भादो नदी सभी चले घहराए, सरिता सोई सराय जेठ मास ठहरा। सावन भादो के महीने में तो छोटे छोटे नाले हैं तो उफना के चलते हैं। जेठ के महीना में जिसमें पानी रहे, जिस सरोवर में, जिस कुएं में, जिस नदी में, उसकी विशेषता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति, मैं उसके भक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। ऐसे ही भक्त संसार में हैं कि इतने गरीबी में भी उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है। कई बार तो बहुत सारे कमरे गांव में संत आए हैं, घर वाला कहता है भाई हमारे बहुत सारे महात्मा आ गए, एक आध कमरा दे दीजिए। हाँ हाँ नहीं हमारी जगह नहीं। क्यों? दिल में जगह। जब दिल में जगह होती है ना तो कैसे जगह हो जाती है, उस पर भी एक सोचना हूं आपको। हम लोग कानपुर में थे, श्री रामलाल साहब का नाम सुने, गुरु चेला संवाद वाले। वो पहले से उस घर में विराजमान थे, 4 प्राणी वो लोग थे और 3 लोग हम लोग पहुंच गए।
मैं था, सर्वोत्तम साहब और सदानंद मार्कंडे। मार्कंडे हम थे। तो 3 लोग हम लोग पहुंच गए। एक कमरा था, वहीं में किचन, वहीं में निवास, सब कुछ। और रात में विश्राम करने की बात आई, कैसे विश्राम किया जाए, तरीका निकाला गया। साहब जी के चारपाई को पटरा डाल के ऊपर ईंटा उईटा रख करके, वो बीच में हम लोग, साहब जी ऊपर और नीचे में भगत जी उनके बच्चे। माता जी जगह कम पड़ गई, तो वो एक गद्दा लेकर के, टीन के छत है उसमें विश्राम। लेकिन मैंने भक्ति देखी, श्रद्धा देखी, इतने पर भी जरा भी मन में सिकन नहीं, दिल की बात। तो ऐसे ऐसे भक्त मिलते हैं जहां प्रेम है, प्रेम है वहीं स्वर्ग है। पति पत्नी है, बहुत ऐश्वर्य नहीं है, टूटी फूटी चटाई है, नमक रोटी है, बटकी बासी और काहे में नून, नमक बासी है, और पति पत्नी में आपस में प्रेम है। इतना सुंदर प्रेम है, तब क्या होगा, और नमक बासी में और नमक रोटी में आनंद होगा, वो किसी दूध मलाई में नहीं मिलेगा। क्या प्रेम है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबानी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। ये आचार्य साहब धर्मस्वरूप साहब जी के उसके पद की पंक्ति है। कोमल वाणी, कोमल व्यवहार, आपस में प्रेम। अब प्रेम कब तैयार होता है, प्रेम पैदा होते हैं त्याग में। रामचरित मानस का उदाहरण लीजिए, राम और भरत के बीच का जो प्रेम है, त्याग है। अयोध्या के राजगद्दी जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते, इधर से लात मार दो, उधर से लात मार दिया। त्याग में प्रेम फलता है सज्जनों। मोही आदमी, लोभी आदमी, स्वार्थी आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता। साहब ने कहा, राजा प्रजा यही रुचे, शीश ले जा। कबीर या घर प्रेम का, खाला का घर नाई। राजा प्रजा यही रुचे, शीश ले जा। सिर देना, समर्पण, त्याग भाव। कभी कभी छोटी छोटी बातों में आदमी अड़ जाते हैं, हमें इतना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं, छोटी सी जगह भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। रीवा का एक उदाहरण बताऊं आपको। 2.5 डिसमिल जमीन माँ के लिए निकाले थे। 2.5 डिसमिल जमीन होता क्या है, लेकिन उतने जमीन के लिए दोनों में झगड़ा। आखिर में बात आई कि चलो ठीक, हम 2.5 डिसमिल हटा देते हैं, बराबर बांट देते हैं। एक भाई ने कहा कि हमको यहां ही हमको इंसाफ चाहिए, बराबर भी बांटने को तैयार नहीं। रेवन्यू कोर्ट में मुकदमा चला, ग्वालियर रेवन्यू बोर्ड तक, फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट तक। ये क्या, हम पठन पाठन तो कुछ करते हैं, लेकिन व्यवहार कैसा, बिना त्याग के स्वर्ग नहीं उतर सकता है। घर में स्वर्ग उतारने के लिए त्याग की जरूरत है। अब त्याग जब नहीं है तो ऐसे घटना घट जाती है। एक उदाहरण समझाऊं, माताओं की संख्या है। एक गांव में पंडित पंडितानी रहे,
पंडित पंडितानी रहते हैं। पंडित जी बार बार कहा करते थे अपनी पत्नी से कि लोग कहते हैं सास जो अपने दामाद को बहुत मानती है, सास जो दामाद को बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है। कई बार उसने सुनी, एक दिन बोल दी कहीं कि रोज रोज कहते हो सास अपने दामाद को बहुत मानती है। अरे आपके सास है, ससुराल है, सब है, लोग कहते हैं कि यथार्थ है, चले जाओ। पंडित जी को लगा हाँ चलना चाहिए। उसा उठाया झोला झंकट पहुंच गया ससुराल। बहुत दिनों बाद गए थे, बड़ा आदर सत्कार, आज इसके यहाँ निमंत्रण, कल उसके यहाँ निमंत्रण, परिवार में नाना प्रकार व्यंजन बन रहे हैं, बड़ा आदर सत्कार। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। पंडित जी खुश, लगा कि नहीं, लोग कहते नहीं हैं, यथार्थ है, सास अपने दामाद को बहुत मानती है। एक दिन पंडित जी ने कहा भाई अब घर जाना है। उनके सास ने सोचा कि दामाद बाबू तो यहाँ रहे, 8 दिन से खूब खाए पिए छक, मेरी बेटी जो है वहां घर में है। तो उन्होंने बढ़िया सुंदर माने लड्डू बनाए और 9 लड्डू बना करके और पंडित जी के झोले में रख दिए। पंडित जी घर पहुंचा, जैसे पंडितानी ने देखा पंडित जी आ गए, जाती पहले झट से झोला लेती है, ला के खोल के देखती है, बढ़िया खुशबू आ रही थी। अल्लाह के खोल के देखती है 9 लड्डू है। तब तक पंडित जी भी आके बैठ गए। पंडिता ने कहा देखो जी, तुम तो मेरे मायके गए थे, अपने ससुराल गए थे, बढ़िया खूब खा पी के आए और 9 लड्डू आई है मेरे माँ ने भेजी है। ऐसे करते हैं 5 मैं खाऊंगी, 4 तुम खाना। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, बताओ मेरी पत्नी होकर के, स्त्री होकर कहती है कि तुम 4 खाना मैं 5 खाऊंगी। पंडित जी कहना ऐसा नहीं, 5 मैं खाऊंगा, 4 तुम खाना। पंडिता ने तर्क दिया कि देखो लड्डू मेरे मायके से आई, मेरे माँ ने भेज दिए, इस पर 5 पर मेरा अधिकार है। पंडित जी ने कहा देखो मेरी सास ने लड्डू बना के भेजी है और मैं ससुराल नहीं गया होता, लड्डू आती कैसे, मैं वहां से लाद के भी लाया। अब मैं तुम्हारा पति हूं, पुरुष हूं, इसलिए 5 पर मेरा अधिकार, 4 पर तुम्हारा। दोनों अपने अपने दलील देते हैं, समाधान नहीं निकला। बहुत देर हो गया तो पंडित जी ने कहा देखो अब एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त? जो पहले बोले वो 4 खाए। पंडितानी ने कहा मैं भी असली बाप की बेटी हूं, 5 ही लूंगी, 4 नहीं ले सकती। पंडित जी ने कहा मैं भी 4 नहीं ले सकता। अब शर्त लगा लिए कि जो पहले बोले वो 4 खाए। अब बातचीत बंद। पति पत्नी का रिश्ता कितना मधुर होता है, जैसे 63 का अंक 6 और 3 दोनों का मुंह आमने सामने। आज एक लड्डू ने क्या कर दिया, अंक बदल गया, 36 का अंक हो गया। 3 का मुंह इधर, 6 का मुंह। भोजन नहीं बना, भोजन बनता तो खाने से बात करनी पड़ती, भोजन नहीं बना, भूखे पड़ गए। अब भूखे कहीं नींद लगती है क्या? भूखे नहीं लगता। किसी प्रकार ले दे करके करवटें बदलते और रात काटे। सुबह हुआ तो सोचते हैं कि बोले उठेंगे तो बोलना पड़ेगा, बोलेंगे एक लड्डू घट जाएगी। दोनों बोलना चालना बंद पड़े हैं दोनों। 6, 7, 8, 9, 10 बज गए, सूरज चढ़ाया। आस पास के लोगों ने देखा अरे बात क्या है, अभी कल पंडित जी आए। रोज पंडित जी जो है रामचरितमानस का पाठ करते, हनुमान चालीसा, बजरंग मान, पता नहीं कौन कौन से पाठ करते। और आज इतने देर हो गया, पंडितानी जो है प्रभाती गाती थी, आज के दरवाजे नहीं खुले।
लोग इकट्ठे हो गए, आवाज लगाई, बहुत हल्ला किए, बहुत आवाज दी, लेकिन कोई चुप नहीं किया। लोगों शंका होने लगी कि कहीं दुर्घटना न घट गई हो। दीवार तोड़ डाले, फाटक फाटक तोड़ डाले, तोड़ तारक जब अंदर गए, देखते हैं दोनों ऐसे पड़े हुए थे, बहुत हिलाए डुले, बहुत आवाज दिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। ऐसे सांस रोक रखे थे, मनो मर गए। भोले भाले सीधे साधे गांव देहाती आदमी, बहुत हिलाए डुलाए, जब कुछ नहीं हुआ तो लगता है राम नाम सब हो गया। लोगों ने कहा भाई कोई बाल बच्चे में नहीं है, कोई परिजन नहीं है, हम ही लोग हैं, चलो अर्थी तैयार करो। बांस काट के लाया, अर्थी बनाई गई। एक ने कहा यार मर तो गए हैं, दो दो अर्थी क्यों बना, एक में दोनों बांध। पंडिताने को एक ही अर्थी में कस के बांध दिया गया, कपड़ा ऊपर डाल करके। अब राम नाम सत्य है, सबकी गत है, श्मशान पहुंचा दिया। लकड़ी पहुंच गई, चीता रची जाने लगे तो कहा भाई दो दो चीता क्यों रचना, जब जलाना है दोनों के केम जला दो। तो एक एक चीता में दोनों को डाल दिए, ऊपर तो 4 लकड़ी और डाल दी, तब भी नहीं बोल। आग लगाने की बात आई, एक ने कहा गांव के मुखिया से कि मुखिया जी आग देना बड़ा पुण्य काम होता है, हम चाहते हैं आग आप दे दी। ठीक है भाई, ये पुण्य काम मैं नहीं छोड़ूंगा। आग का लुआठा लिया, नहीं लोग 5 भार 7 भार घूमते, कितने बार तो नहीं मालूम, लेकिन घूमते हैं। जैसे 5-7 परिक्रमा करके आग लगाने लगा, पंडित तभी नहीं बोल रहा है। पंडितानी अब सब देख जान रहे हैं, सब बस आग जलाने वाले लग रही, पंडित तभी बोलने को तैयार नहीं। पंडितानी का बहुत गुस्सा, मेरे लंबे लंबे बाल है, साड़ी है, मैं जल्दी जल जाऊंगी, ये मुआ बोलता ही नहीं है। पंडितानी को आई बड़ी जोर से गुस्सा, जोर से चिल्ला करती है, ले मुआ तो 5 खा मैं 4 खाऊंगी। छोटा सा गांव था, 9 ही बराती गए जलाने वाले, बेचारे भगे जी प्रणाम दे करके, कहीं भूत प्रेत हो गए लोग। गांव वाले भाग गए, गांव वाले भाग गए। अब इसके बाद लकड़ी उकड़ी फेंक फाक करके पंडितानी गांव की ओर आने लगे। गांव वाले रास्ता रोक दिया कि तुम भूत प्रेत हो गए हो, चित के ही चुट कर आ रहे हो।